हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज जो हम करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर, देखिए क्लास 9 के मैथ्स, क्लास 9 के मैथ्स चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। कौन से चैप्टर को? चैप्टर 2 को, जिसका नाम क्या है? बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद को हम पहले जानेंगे, तब फिर एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। आज जो है ये इंट्रोडक्शन क्लास है, किसका? चैप्टर 2 का। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुपद कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं चर। सबसे पहले बात करते हैं हम चर, वेरिएबल। ठीक है, तो चर किसको कहेंगे? चर, देखिए कोई भी मेरा अल्फाबेटिक लेटर हो, एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, ए बी सी डी, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। देखिए जिसका मान वेरी करे यानी अप डाउन कुछ भी करे, कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा। जैसे कभी 2 आ गया, कभी 3 भी हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है, तो वो सब मेरा क्या हो जाएगा? चर कहलाएगा। जैसे देखिए जिसका मान वेरी करे यानी डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे एक्स, कभी x का मान 2 भी आ सकता है, कभी 3 भी आ सकता है। जैसे y हम बोल दिए, ये सब क्या है? चर है। z ये सब क्या है? चर। जैसे हम p बोल दिए, q बोल दिए, ठीक है, q, तो ये सब किस में आता है? चर में आता है। जिसका मान जो क्या करे? वेरी करे यानी अप डाउन कुछ भी कर सकता है, कभी मान कम भी होगा, कभी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। आगे बात करते हैं अब औचर का, कांस्टेंट, औचर। ठीक है, तो औचर किसको कहते हैं? कांस्टेंट। तो देखिए जिसका मान कांस्टेंट रहे यानी फिक्स रहे, कोई चेंज उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? औचर। जैसे हम 2 बोल दिए तो फिक्स है, यहाँ पे क्या है? फिक्स है कि नहीं? 2 मतलब हरदम 2, हमेशा 2। क्या हो? 3 हो सकता है कभी? क्या नहीं होगा। जैसे हम बोल दिए -3, -5, 6, ये सब क्या है? एक औचर है यानी कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कभी वेरी नहीं कर सकता यानी अप डाउन नहीं करेगा। 6 है तो हमेशा वो क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा? औचर के फॉर्म में। और चर कौन हो जाएगा? कोई भी अल्फाबेटिक लेटर रहे यानी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, मेरा लेटर रहना चाहिए। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम व्यंजक। आगे बात करते हैं व्यंजक। तो देखिए व्यंजक हम कैसे पहचानेंगे? तो जब मेरा चर और औचर दोनों मल्टीप्लाई में रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजक। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर 5x² है, ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? एक व्यंजक कहलाएगा। 5x² + 2 रहा, ठीक है, तो x² यहाँ क्या है? एक चर है। चर कौन है? x है यहाँ पे, अब +2, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है मेरा, क्या है कि नहीं? कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? औचर। और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में कौन है? औचर। यहाँ भी औचर है कि नहीं मल्टीप्लाई में, तो चर इंटू औचर, चर इंटू औचर, तो क्या कहलाएगा? ये व्यंजक पूरा कहलाएगा। ठीक है, पूरा क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चर कैसे पहचानेंगे। तो कोई भी अल्फाबेटिक लेटर रहे तो उसको हम चर कहेंगे। औचर देखिए, औचर कैसे कहेंगे? जिसका मान क्या हो? फिक्स हो यानी कोई उसमें चेंज नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे? औचर। आगे है व्यंजक। व्यंजक यानी चर इंटू औचर, जब भी इसके फॉर्म में रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? औचर। आगे बात करते हैं अब बहुपद का। देखिए अब बात करते हैं बहुपद का। किसका? बहुपद। ठीक है, तो ऐसा व्यंजक जिसमें x की घात यानी x पे पावर क्या रहे? एक पूर्ण संख्या रहे। देखिए हम साइड में लिख देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से रहता, 0 से होता है 0 1 2 3 इस तरह करके होता है मेरा। तो ऐसा व्यंजक हम लिखेंगे जो कि क्या रहे? जिस पे घात यानी चर पे घात कितना रहना चाहिए मेरा? 0 1 2 3 इस टाइप का होना चाहिए। जैसे हम देखिए कोई व्यंजक लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। कोई व्यंजक लिखते हैं सपोज x² + 2x + 3, ठीक है, तो ये मेरा व्यंजक है। अब देखिए x की घात कितना है? 2 है, 2 देखिए यहाँ पे है, इसका मतलब ये क्या है? एक बहुपद है। जैसे देखिए 3x + 2
3x प्लस 2। तो x की घात कितना है, औचर का घात देखना है हमको। किसका घात देखना है, औचर सॉरी चर का घात, औचर का नहीं, चर पे हमको घात देखना है, यानी पावर। चर पर घात कितना है ये देखना है। 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, इस टाइप का नंबर अगर रहे तो वो मेरा क्या होता है, एक बहुपद होता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुपद है कि नहीं, x की घात कितना है 1 है। जैसे देखिए नंबर 3 अगर हम लिख दें रूट x प्लस 2, क्या ये बहुपद है, नहीं है। क्योंकि देखिए x का रूट x का मतलब क्या होता है, रूट x का मतलब होता है x पे पावर कितना, हाफ। तो हाफ देखिए इसके अंदर आता है क्या, हाफ कोई पूर्ण संख्या है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या 1/2 नहीं है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। कारण क्या है कि x की घात कितना है, औचर का सॉरी चर का घात कितना है, 1/2 है। तो चर पर घात मेरा क्या रहना चाहिए, एक नंबर रहना चाहिए, यानी 0 से लेकर 1 2 3 इस तरह कोई पूर्ण संख्या रहना चाहिए, तब मेरा क्या कहलाता है, वो बहुपद कहलाता है। ये मेरा बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं 3 प्लस या फिर 3x स्क्वायर प्लस 3, ये भी एग्जांपल जैसे हो गया। तो देखिए x पे घात कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या, देखिए पूर्ण संख्या है 2, तो x के घात 2 है, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। ये भी बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x पे पावर 1/2 है। सपोज इस टाइप का आ गया, जैसे देखिए आगे देखिए, अगर इस टाइप का आ गया 1/x प्लस 2, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, बहुपद है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो देखिए 1/x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -1, तो x पे पावर -1 प्लस 2, तो -1 आ गया, x की घात कितना आ गया, 4 पे घात आ गया -1। तो देखिए -1 पूर्ण संख्या में आता है, -1 तो पूर्ण संख्या में नहीं आता, 0 से आता है, 0 1 2 3, तो -1 आ गया। इसका मतलब यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x क्या है, डिवाइड में है। x मेरा डिवाइड में नहीं होना चाहिए, यानी चर मेरा क्या होना चाहिए, डिवाइड में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ये सब आप कंडीशन ध्यान में रखिएगा कि रूट में कोई चर नहीं रहना चाहिए, ये भी मेरा नहीं होगा। अगर कोई डिवाइड में है तो ये भी मेरा नहीं होगा, ये सब मेरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुपद कैसे पहचानेंगे, तो हमको x की घात देखना है, यानी चर पर घात देखना है कि एक पूर्ण संख्या है या फिर नहीं है, और वह जो है व्यंजक के रूप में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आपको पकड़ में आ गया होगा कि बहुपद कैसे पहचानेंगे। आगे देखते हैं, इससे आगे हम एक पद और द्विपद त्रिपद ये सब देखते हैं। देखिए अब बहुपद है, बहुपद मतलब क्या होता है, बहुत सारा पद रहे, उसको हम बहुपद कहेंगे। अब बहुपद में टाइप क्या है, देखिए बहुपद में 3 टाइप है। पहला एक पद, यानी एक पद ही जिसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा द्विपद, तीसरा त्रिपद, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब देखिए एक पदी हम कैसे पहचानेंगे, या फिर एक पद भी कहीं कहीं रहता है, एक पद या फिर एक पदी। तो एक पदी हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें पद मेरा जो रहे एक ही सिर्फ पद रहे, एक ही टर्म रहे, टर्म समझिए, टर्म यानी पद। जैसे हम लिख दिए 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें टोटल कितना पद है, 3 पद है कि ना, टोटल 3 पद है। इसका मतलब ये क्या होगा, त्रिपद होगा। अगर मेरा 2 पद रहता तो क्या हम बोलते हैं उसको, द्विपद। जब एक पद रहता तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक पद, एक पदी, या फिर एक पद भी बोल सकते हैं, एक पद ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल, एक पद का 6x स्क्वायर एक पद ही हो जाएगा, -2x ये भी क्या होगा, एक पद ही होगा, क्योंकि एक पद है।
जैसे हम लिख लिए -5x³ एक पद है, इसमें कोई और पद है क्या? नहीं है। तो एक पद हो गया, मतलब क्या है ये सब? एक पद का लाएगा, मोनोमियल का लाएगा। आगे द्विपद का बात करते हैं। देखिए द्विपद, तो द्विपद क्या क्या हो जाएगा? जिसमें दो पद रहे, जैसे हम 2x² + 3 लिख दिए, दो पद आ गया। 6x² + 5 लिख दिए, दो पद आ रहा है मेरा यहाँ पे। -2x + 3, ये भी मेरा दो पद आ रहा है। तो जब भी मेरा दो पद आ जाए, दो पद यानी दो टर्म आ जाए, टर्म कितना है? एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, दो टर्म आ रहा है। तो जब दो टर्म आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? द्विपद है। त्रिपद का बात करें तो त्रिपद में कितना पद रहना चाहिए? तो टोटल त्रिपद रहना चाहिए। तो तीन पद जैसे हम लिख दिए 3x² + 2x - 3, त्रिपद हो गया। तीन पद हुआ कि नहीं? एक टर्म यहाँ, दूसरा टर्म यहाँ, तीसरा टर्म यहाँ। जैसे हम लिख दिए 2x³ + 6x² + 3, तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? त्रिपद होगा कि नहीं? देखिए तीन पद है, 1 2 3 टोटल पद है। तो जिसमें भी तीन पद रहे उसको हम त्रिपद कहेंगे। जिसमें दो पद रहे यानी दो टर्म रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विपद। और एक पद जिसमें सिर्फ एक ही पद रहे। अब बात करते हैं गुणांक का। देखिए कोएफिशिएंट कैसे हम करेंगे। सपोज कोई मेरा बहुपद है, सपोज है 3x² + 5x - 3, ठीक है? इस टाइप का मेरा बहुपद है। अब इसमें हमको गुणांक निकालना है। क्या निकालना है? गुणांक। कोएफिशिएंट कैसे पहचानेंगे? देखिए x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक कौन है? 3 है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 3। उसी तरह x का गुणांक कौन है? प्लस का 5 है, तो x का गुणांक हम क्या लिख सकते हैं? प्लस का 5। x का गुणांक क्या? प्लस का 5। अब देखिए यहां पर x है क्या? आपको दिख रहा है? जरा भी x है? यहां पर x नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन हम 3 को क्या 3 पे पावर 3 × x⁻0 दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं कि नहीं? देखिए 3 × x⁻0 का मान 1 आएगा, तो 1 आ गया, इसका मतलब 3 × 1 कितना? 3। तो 3 × x⁻0 हम दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं? तो x⁻1 का गुणांक आ गया 5, x⁻0 इसका गुणांक क्या हो जाएगा? कितना? -3। x⁻0 का गुणांक क्या? -3। देखिए यहाँ -3 है, इसलिए हम यहाँ पे -3 लगा दिए। तो गुणांक भी आपको समझ में आ गया होगा कि गुणांक कैसे पहचानेंगे। कोई भी मेरा बहुपद है उससे हमको गुणांक निकालना है। जैसे इस समीकरण का बात करें, हम यहाँ पे है, इस हम व्यंजक का बात करें तो यहाँ पे x² का गुणांक कौन है? 2 है कि नहीं? x² का गुणांक 2 है, और x⁻0 का गुणांक क्या है? प्लस का 3 है, तो x⁻0 का गुणांक कौन हो गया? 3 + 3। तो ये आपको लिख देना है। कई क्वेश्चन आता है कि गुणांक लिखिए, किसका? x² का, चर का गुणांक लिखिए। तो जो भी चर रहेगा उसका हमको अलग अलग करके गुणांक लिखना है, ठीक है? आगे बात करते हैं अब द्विघात और त्रिघात, ये सब कैसे पहचानेंगे? रैखिक। देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रैखिक बहुपद। देखिए नंबर 1 रैखिक बहुपद, नंबर 2 द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, नंबर 3 त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है? अब देखिए रैखिक बहुपद हम कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें रैखिक को हम एक पद भी बोल सकते हैं। तो जिसमें द्विघात, इसमें द्विघात है तो इसमें क्या होगा? एक घात रहे। जिसमें एक घात रहे यानी चर पर कितना घात रहे? एक ही घात रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद यानी एक घाती। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे 3x, x पावर कितना? x⁻1 है कि नहीं? x⁻1 इसका मतलब रैखिक हो गया। x पावर क्या रहना चाहिए? 1 ही रहना चाहिए। जैसे -5x, x पावर कितना? यहाँ पे भी 1, तो इसका मतलब यह क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। हुआ कि नहीं? जैसे यहाँ पे +1 भी रहता, लेकिन यहाँ पे हमको देखना है कि x के घात देखना है।
चर पर घात कितना रहेगा, चर पर घात कितना रहेगा, इसमें 1 रहेगा रैखिक में, और द्विघात में क्या होगा, चर पर घात 2, और त्रिघात में चर पर घात कितना रहेगा 3। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द्विपद हो सकता है मेरा, देखिए यहाँ पे द्विपद है, 2 पद लिख दिए, लेकिन चर को हमको देखना है, सिर्फ चर का घात देखना है। अगर चर का घात 1 है तो इसका मतलब रैखिक बहुपद में आएगा। अगर चर पे घात 2 है तो किस में आएगा, द्विघात बहुपद में आएगा। जैसे इस टाइप का रहे 2x², इतना ही रहे 2x², एक ही टर्म है मेरा, तो 2x² किसके द्विघात बहुपद में आएगा, क्योंकि यहाँ पे घात हमको चेक करना है। क्या चेक करना है, घात। अगर घात 2 है तो इसका मतलब द्विघात बहुपद। ये नहीं देखना है कि 2 है तो मतलब 2 पद होगा, 2 पद इसमें कंफर्म नहीं है, 2 पद इसमें होना चाहिए, किसमें, द्विपद में। लेकिन यहाँ द्विघात बहुपद है तो इसमें एक ही पद मेरा हो सकता है, लेकिन घात हमको सिर्फ देखना है कि 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हम लिख दिए 3x² + 3, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात, ठीक है। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात। अगर हम इसका एग्जांपल लें, देखिए इसका एग्जांपल लें त्रिघात का, तो त्रिघात का हम क्या लिख सकते हैं, जिसपे घात कितना रहे, 3 रहे। त्रिघात मतलब 3 घात रहे। जैसे हम लिख दिए 2x³ + 6x² + 5, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, नहीं तो हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं जरा सा, देखिए इधर का मिटा देते हैं। त्रिघात बहुपद, तो जिसमें घात कितना रहे, 3 घात रहे, तो 3 घात जैसे हम 6x³ + 2x² + 3 लिख दिए, ठीक है। वहां 5 लिखे थे तो 3 लिख दिए। इसका मतलब हमको घात चेक करना है। यहाँ पे देखिए अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना हो, तो अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब त्रिघात बहुपद में आ जाएगा। अगर हम लिख दिए 5x³ + 6x, तो ये भी किस में आ जाएगा, त्रिघात बहुपद में। क्या ये किस में आ जाएगा, त्रिघात बहुपद में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अधिकतम घात कितना है, 3 है, मतलब क्या होगा, त्रिघात बहुपद। और द्विघात का मतलब अधिकतम घात कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद हम कैसे पहचानेंगे। घात कितना रहना चाहिए, 1 2 3 इस तरह रहना चाहिए रैखिक और द्विघात और त्रिघात में। और ये भी आपको पहचान में आ गया होगा कि एक पद, जिसमें एक पद रहे, एक ही टर्म रहे तो एक पद, 2 टर्म रहे यानी 2 पद रहे तो द्विपद, और 3 पद रहे तो त्रिपद उसको कहेंगे। बहुपद तो आपको समझ में आ रहा है कि हमको x का पावर देखना है कि पूर्ण संख्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी 0 1 2 3 इस तरह का नंबर होगा, तब हम उसको बहुपद बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज का सवाल क्या है। देखिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। क्या है एक्सरसाइज 2.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, बहुपद पकड़ने का भी हम बता दिए नियम कि हमको देखना है चर पे घात क्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या रहना चाहिए, ठीक है। तो चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है ये हमको चेक करना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हम 5 को लिख दिए हैं तो हमको कारण के साथ उत्तर देना है कि अगर है तो क्या है, अगर है तो नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये बताना जरूरी है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो है 4x² - 3x + 7, तो यह क्या एक बहुपद है कि नहीं है। देखिए x की घात कितना है, 2 है, तो 2 क्या है, 2 क्या है ये बताइए। तो एक प्राइम नंबर है कि नहीं, सॉरी पूर्ण संख्या है कि नहीं, प्राइम नंबर नहीं पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखिए हम लिख देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से होता है, 0 होता है, 1 2 3 इस टाइप का होता है। तो 2 देखिए x पे पावर कितना है, 2, तो पूर्ण संख्या के अंदर 2 आता है। इसका मतलब यह क्या एक बहुपद है, कंफर्म है। तो लिख सकते हैं क्या, बहुपद है, क्योंकि कारण भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि चर की घात क्या है, 2 है, या फिर पूर्ण संख्या है ये भी लिख सकते हैं। तो चर की घात कितना है, 2 है, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है। आगे क्या है, देखिए y² + √2,
तो यहाँ पे देखिए 4 पे घात देखना है हमको, डिजिट पे घात नहीं देखना। यहाँ पे डिजिट देखिए 2 है, लेकिन इसको हमको नहीं देखना है, किसको देखना है? 4 देखना है। तो 4 पे घात यहाँ पे क्या है? 2 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एक बहुपद है, तो लिख देंगे बहुपद है, बहुपद है क्योंकि y की घात कितना है? 2 है। आप ये भी लिख सकते हैं कि y की घात एक पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है तो क्या है? एक बहुपद है। आगे देखिए, इसको चेक करना है क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये रूट टी आ गया, इसमें चर क्या है? टी है। हम बताए थे कि कोई भी चर क्या रहे, एक अल्फाबेटिक लेटर भी हो सकता है, कुछ जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी इस टाइप का कुछ भी हो सकता है अल्फाबेटिक लेटर। तो यहाँ पे देखिए टी है कि नहीं? टी हमको दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे चर कौन है? टी ही है। तो टी पे हमको घात देखना है कि कितना है। तो टी पर घात यहाँ पे देखिए रूट टी, इसका मतलब क्या? टी पे पावर 1/2, टी पे पावर 1/2। तो 1/2 आ गया घात। तो जब 1/2 आ गया, क्या 1/2 पूर्ण संख्या के अंदर आता है? नहीं आता। तो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता तो यह क्या है? एक बहुपद नहीं है। लिख देंगे बहुपद नहीं है। ठीक है। इस टी को आप बोल सकते हैं कि इसमें घात 1 है, लेकिन इस टी को जब हम पकड़ेंगे, इस टी को छोड़ दिए, इस टी को जब हम पकड़ेंगे तो इसमें तो घात हमको क्या मिल रहा है? 1/2 मिल रहा है। तो जब 1/2 मिल रहा है तो यह क्या बहुपद है? नहीं है। जब बहुपद नहीं है, कारण क्या है? क्योंकि टी की घात कितना है? 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या कतई नहीं है। आगे देखिए, इसको चेक करना है। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि जब भी अपॉन में रहे यानी बटे में रहे तो वो भी मेरा क्या होता है? एक बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ देखिए y जो है क्या है? बटे में 2/y इस टाइप का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × y पे पावर ऊपर जब जाएगा तो -1, तो -1 पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है। तो जब -1 पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक बहुपद नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे? बहुपद नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि लिख देंगे क्योंकि x है कि y है ना, इसमें t था, y की घात कितना है? -1 है, -1 है। देखिए अगर ये इसको आप बोलेंगे कि यहाँ पे y है कि ना, यहाँ पे y है सिर्फ, तो ये तो मेरा एक, इस पे घात 1 है, इस पे घात है 1, तो एक बहुपद क्यों नहीं हो सकता है? देखिए जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? सिर्फ y आ जाएगा, तो नीचे y आया कि नहीं? कहीं ना कहीं आया। देखिए y + 2y, इसका जब एलसीएम लेंगे तो y आएगा, y 1 है कुछ नहीं तो 1 × y, तो y² + 2। तो y देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया कि नहीं? हर के रूप में आ गया। तो हर के रूप में एक y आ रहा है मेरा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करेगा। क्या गड़बड़ किया? कि बहुपद होने वो नहीं दिया। अगर ये मेरा y यहाँ पे नहीं रहता, ये y मेरा नहीं रहता, तब मेरा ये बहुपद होता, क्योंकि y² + 2 क्या है? एक बहुपद है। लेकिन y वो नीचे में जो y रह गया मेरा, ये गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है? कि वो हमको बहुपद होने नहीं दे रहा है। तो बहुपद नहीं है, तो लिख दिए बहुपद नहीं है। आगे देखते हैं इसको 5। अब इसको देखिए, इसमें चर जो है क्या? x है, y भी है, t भी है, तीनों क्या है? चर है। अब तीनों पे घात देखिए, तीनों पे घात जो है, एक पे 10 है, एक पे 3 है, एक पे 50 है। 10 पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है। 3 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और क्या 50, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो तीनों का तीनों इसमें पूर्ण संख्या है। तो जब तीनों का तीनों इसमें पूर्ण संख्या है, पावर चर पे पावर पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या देखना था? सिर्फ पूर्ण संख्या है या नहीं है। बहुपद है, नहीं है कैसे लिख दी? बहुपद है क्योंकि
क्योंकि चर की घात, यहाँ पे चर तो 3 गो है, चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना। हम एक चर को नहीं लिए, x को नहीं लिए क्योंकि y भी है, इसलिए हम डायरेक्ट चर ही लिख दिए जिसमें तीनों आ गया। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के अंदर भी तीनों संख्या आ गया। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। बहुपद पकड़ने का रामबाण क्या है, देखिए सबसे ध्यान से देखिएगा इसको, इतना आप नोट कर लिए होंगे। देखिए बहुपद चेक करने का रामबाण जो है, आपको क्या देखना है कि चर पर घात जो रहे, यानी पावर क्या रहे, एक पूर्ण संख्या रहे। अगर मेरा चर पर घात पूर्ण संख्या है, इसका मतलब हुआ क्या है, बहुपद है। ठीक है, अगर घात मेरा पूर्ण संख्या नहीं है तो वो मेरा बहुपद नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। चारों हम लिख दिए हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हमको लिखना है। अभी हम तुरंत बताए हैं कि कोएफिशिएंट कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम निकालेंगे किसको, गुणांक को, अभी हम बता दिए हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बोल रहा है, किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए फर्स्ट जो है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, है कि ना। देखिए एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, प्लस में है तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसमें गुना में तो 1 में 1 तो छिपा होगा गुना में, है कि ना। कुछ नहीं है तो क्या 1 छिपा है गुना में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे माइनस रहता, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस रहता तो -1 हो जाता, गुणांक क्या हो जाता -1। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 1, प्लस छिपा रहा है यहाँ पे भी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 1। आगे देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए माइनस है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, देखिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, आगे में माइनस दिया हुआ है तो माइनस दे देंगे, यानी -1। ठीक है, तो गुणांक आप कैसे पहचानेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसमें बात करें एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का गुणांक देखिए कुछ नहीं है तो 1, प्लस है तो +1 हो जाएगा, यानी सिर्फ हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। आगे बात करते हैं इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें भी हम एक्स स्क्वायर को देखेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसका गुना में कौन है, गुना में, गुणांक मतलब गुना में जो रहे वही मेरा गुणांक होता है। तो यहाँ पे गुना में देखिए कौन है, π/2 है, तो π/2 को लिख देंगे, क्या दिक्कत है, जो भी रहे मेरा उसी को लिख देंगे। अगर 3 है तो 3 को लिख देंगे, -5 है तो -5 को लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर का टर्म पूरा कैंसिल आउट है, यानी है ही नहीं। तो मतलब क्या है, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। देखिए दिया हुआ है क्या, √2x - 1। ठीक है, अगर मेरा एक्स स्क्वायर इंटू 0, एक्स स्क्वायर इंटू 0 यहाँ पे रहे, प्लस में 0 इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए हम इसको और जरा सा इधर लिख देते हैं, √2x है -1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये होल टर्म को क्या कर देगा, देखिए तो ये होल टर्म को पूरा 0 कर देगा। इसका मतलब यही सिर्फ बचेगा कि नहीं, क्या बचेगा, √2x - 1। तो जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो ये भी मेरा सेम का सेम उतर जाएगा। इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर गुना में 0 डाल सकते हैं। जब मेरा वो टर्म नहीं रहे जिस टर्म का हम खोज कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, गुना में 0 डाल सकते हैं। तो जब हम गुना में 0 डालेंगे इसका मतलब गुणांक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो जब भी मेरा वो टर्म नहीं दिखे तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 0 से मल्टीप्लाई किए
तो गुणांक क्या हो गया मेरा 0 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे गुणांक पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर अगर x का गुणांक बोले, x का गुणांक कौन है √2 है, लेकिन हमको x का गुणांक नहीं बोला था, क्या बोला था कि x² का गुणांक क्या होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, द्विपदी रहना चाहिए, यानी द्विपद रहना चाहिए, और 100 घात रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, एक पद रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 35 घात रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, द्विपद। द्विपद का मतलब दो पद रहना चाहिए। तो दो पद कैसे होगा, देखिए अगर हम 3x 35 घात दे रहे हैं, x की पावर कितना 35 प्लस 3 इस टाइप का दे दें, तो ये मेरा क्या हो गया, देखिए एक पद यहां पर, एक पद यहां पर, दो पद हुआ कि ना, दो पद हो गया, इसका मतलब यह द्विपद है। और बोल रहा है कि 100 पे घात रहना चाहिए, घात कितना रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए, और क्या एक पद रहना चाहिए। तो क्या लिख देंगे, जैसे हम लिख सकते हैं 6x की पावर 100, एक पद हो गया, यहाँ पे एक पद है कि ना, एक पद है, x पे घात कितना है 100 है। तो इसका आप अपने से एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी आप ले सकते हैं, आपके मन में जो रहे आप उसका गुणांक, जैसे x पे पावर 100 का गुणांक अगर -2 लेंगे वो भी सही रहेगा, अगर √2 लेंगे, √2 गुणांक लेंगे तो वो भी मेरा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आप अपने तरीका से इसको ले सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान में क्या रखना है कि इसमें दो पद रहे और इसमें क्या रहे, एक ही पद रहे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद का क्या बोल रहा है, घात लिखने। घात मतलब क्या होता है, पावर। अधिकतम घात हमको चेक करना है कि बहुपद में अधिकतम घात कितना है। ठीक है, तो देखिए बहुपद में अधिकतम घात चेक करना है ना, तो अधिकतम घात देखिए इसमें कितना है, तो घात, अधिकतम घात यहाँ पे x पे पावर कितना है 3 है, x पे पावर 2 है, इसका मतलब अधिकतम 3 है, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए चर पर घात देखना है हमको, चर पे, किस पे, चर पे, तो यहाँ पे चर पे अधिकतम घात कितना है 2 है, तो घात क्या लिख देंगे हम 2। यहाँ पर घात देखिए, यहाँ पे कितना है t है, चर कौन है t है, तो t पर घात कितना है, अधिकतम 1 ही है, तो हम क्या लिख देंगे 1, क्या हो जाएगा 1। इसमें देखिए घात, इसमें चर तो नहीं है मेरा, क्या चर दिख रहा है क्या आपको, नहीं, तो हम 3 इंटू इसमें क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 इंटू x पे पावर 0, जिसका मान क्या होगा, देखिए 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। और ये बहुपद है या नहीं है, 3 को हम बहुपद बोल सकते हैं, 3 को बहुपद बोल सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंफर्म बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x पे पावर 0 है, जब 0 है तो इसका मतलब 0 पूर्ण संख्याओं के अंदर आता है, तो 0 जब पूर्ण संख्या है तो क्या अवश्य बात है ये बहुपद हो जाएगा मेरा 3। तो घात कितना आ गया, चर पर घात अधिकतम 0, तो यहाँ पे घात इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। अभी हम बता दिए पहले मतलब क्या बताया कि रैखिक और द्विघाती त्रिघाती ये भी बता दिए, तो वही बोल रहा है कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है, ये हमको बताना है। रैखिक कौन है ये बताना है, द्विघाती कौन है ये बताना है, और त्रिघाती ये भी बताना है। तो देखिए रैखिक मतलब घात कितना रहे, 1 रहे, द्विघाती मतलब घात 2, त्रिघाती मतलब घात कितना 3 रहे, तो ये हमको चेक करना है। देखिए यहाँ पे देखिए घात कितना है, x पे अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती होगा, लिख देंगे द्विघाती, क्या दिक्कत है, द्विघाती। ठीक है, इसमें देखिए x पे अधिकतम घात 3 है तो क्या हो जाएगा यार, त्रिघाती, त्रिघाती। ठीक है, क्या हो जाएगा त्रिघाती, इतना आपको लिख देना है। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए y पर अधिकतम घात 2 है तो यह क्या हो जाएगा द्विघाती, द्विघाती। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहां पे देखिए x पे अधिकतम घात 1 है, तो जब भी 1 रहे घात इसका मतलब क्या है, वो एक घाती यानी रैखिक उसको बोलते हैं। तो रैखिक क्या लिख देना है आपको,
रैखिक। इसमें देखिए टी पर घात कितना है? एक है। एक का मतलब क्या होता है? रैखिक। तो यह भी क्या आ जाएगा मेरा? रैखिक। ठीक है, यही चेक करने बोल रहा था, कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। तो यह मेरा क्या है? रैखिक है, क्योंकि टी पर घात कितना है? एक है। यहाँ पे देखिए आर, चर कौन है मेरा? आर है। आर पे घात कितना? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विघाती। जब 2 है तो द्विघाती। आप द्विघात भी बोल सकते हैं इसको, द्विघाती भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, एक्स पे घात, यहाँ पे देखिए एक्स पे घात क्या है? 3 है। इसका मतलब क्या होगा? यह त्रिघाती। त्रिघाती। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि द्विघाती कैसे पकड़ेंगे, घात सिर्फ चेक करना है। और क्या बात है, अगर हम बोलेंगे कि इसमें पद कितना है, इसको एक पद बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे या फिर त्रिपद बोलेंगे, किसको? इसको। तो देखिए यहाँ पे पद टोटल एक ही है, एक ही पद है, जिसको हम एक पद बोलेंगे। यह नहीं कि त्रिघाती हो गया तो त्रिपद हो जाएगा, त्रिपद नहीं होगा। ये क्या होगा? एक पद। पद अलग चीज है और घात अलग चीज है। आपको घात में क्या देखना है? अधिकतम घात देखना है। और पद में क्या देखना है? पद कितना है। अगर हम इसमें बोलेंगे तो इसमें भी कितना पद है? टोटल एक ही पद है। और मतलब घात कितना है? एक है, तो इसलिए हम रैखिक किसको बोल दिए। इसमें देखिए पद टोटल 2 है, एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, लेकिन x पे घात 1 है, इसका मतलब रैखिक बोल दिए। और पद की बात करें तो द्विपद है, इसमें कितना है? 2 पद है, तो द्विपद बोलेंगे इसको। आपको आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि एक पद, द्विपद ये कैसे पहचानेंगे, और रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती ये कैसे पहचानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में टोटल सवाल इतना ही था जो हम सॉल्व कर दिए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।